इनका नाम है सोना आर्या। अब ये तो पता नहीं है कोई बहन है भाई है, जो भी हैं साधक हैं, भगवान से प्रेम करने वाले हैं, अपने कल्याण के लिए उन्होंने पूछ लिया सवाल, तो आदरणीय हैं। भक्तों को तो अपने से बड़ा ही मानना चाहिए, सबको अपने को नीचा मानना चाहिए। खुद मानना चाहे दूसरे को मान दे, वही गुरु हो सकता है। और जो खुद अपने मानचार है, माला और ये डलवा रहा है, तो शरीर का गुरु है, अंदर का गुरु नहीं है। चलो ये आगे का टॉपिक है। अब उन्होंने पूछा है सवाल, महाराज जी आप बोलते हैं राधा, मतलब आप राधा का नाम लेते हो और भक्ति कृष्ण की करते हो, ये क्या कारण है? तो देखो भाई, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये तो एक रिवाज है। वैसे भी हम बरसाना धाम पर रहते हैं, किशोरी जू का ये प्रेम का धाम है। पिछले संस्कार से बहुत मुश्किल से किसी किसी को बरसाना वास मिलता है। अगर 1000 आदमी वृंदावन वगैरह में आते हैं तो बरसाना में 100 ही आदमी पूछते हैं, मतलब उनमें से भी छटनी हो जाती है कि ये प्रेम की नगरी है। तो ये आपने पूछ लिया, तो अंदर की बात तो आप जानते नहीं। बाहर से तो तकरीबन पूरे वृंदावन में राधे राधे ही बोला जाता है ज़्यादातर, चाहे वो कृष्ण की भक्ति करता हो, चाहे राधे कृष्ण की, चाहे राधे, और चीज़ तो एक ही आप जानते ही हो। कृष्ण में से भी राधे का प्रेम तत्व सार राधा है कृष्ण से ही निकला हुआ, लीला के लिए, भक्तों को प्रेम देने के लिए, आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को पूर्ण करने के लिए। तो भाई ये बहन ने सवाल पूछा है तो मैं उनको बता देता हूँ। हम छोटी मोटी भक्ति करते हैं, बड़े भगत नहीं हैं हम, हमारे से सारे भगत सब ऊंचे हैं, छोटे से भगत हैं हम। तो वो जो भक्ति करते हैं हम, वो करते हैं युगल की भक्ति, मतलब राधे कृष्ण की भक्ति। हाँ ये जरूर है, राधे कृष्ण की भक्ति करते हैं तो राधा का नाम लगभग 70 या 80% आता है, परसेंटेज ज़्यादा है राधा तत्व पर। और बीच बीच में ठाकुर जी तो टेढ़ा है, ये तो धमक भी जाएगा, कहीं भी जाओगे टांग अड़ा देगा, क्यों टेढ़ी टांग है। अब क्या किया जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी एक और भी कारण होता है, जिस साधक का गुरु जिस भाव का होगा, अगर वो उसके प्रति पूरी श्रद्धा रखता है, शरणागति करता है, तो वो चीज़ उसमें बैठ जाएगी। लेकिन श्रद्धा जितनी मात्रा में होगी उतनी मात्रा में आएंगे वो गुण उसमें, चाहे वो गुण हो चाहे अवगुण हो, कुछ भी हो। मतलब जैसा संग करेंगे वैसी चीज़ अंदर आएगी। तो हमारे जो गुरु जी थे आदरणीय और जगत गुरु थे, और ऐसे जगत गुरु नहीं थे जो गद्दीधारी बन रहे हैं। परम आदरणीय जगत गुरु जैसे शंकराचार्य जी थे, वो तो चुने हुए जगत गुरु थे। 4 रमणाचार्य, शंकराचार्य, आप सब जानते ही हो। उसके बाद 700 साल तक कोई जगत गुरु नहीं हुआ इस पूरे ब्रह्मांड में। फिर 700 साल एक जगत गुरु आए, जगत गुरु उत्तम की उपाधि, भक्ति रस अवतार, प्रेम रस अवतार, फुलफिल, सारी चीजों को इकट्ठा करके इजी तरीके से खोल दिया। तो गुरु हमारा राधा भाव का था, और क्या भाव था उनका 4 भावों में? माधुर्य भाव, और माधुर्य भाव में भी समर्थारति का भाव।
गोपी भाव। अगर मेरे प्रभु को सुख मिले निरंतर, मेरे को चाहे सुख मिले चाहे कैसे भी रखे, लेकिन उसको निरंतर निष्काम सुख दूं मैं, तो इस भाव में वो भाव साधक में भी आ जाता है। और जब उसमें ये भाव आता है, ये महाराज का भाव बता रहा हूं मैं, महाराज की एंट्री गोपियों को हुई थी, तो उस टाइम के अंदर उसके अंदर राधा का संस्कार ज़्यादा अच्छा है, उसको याद करने का, उसका नाम लेने का, उसके रूप को देखने का, रोने का, प्रार्थना करने का। मतलब ज़्यादातर वो साधक होते हैं सखी भाव के। एक सखी ये मंदिरों में भी बन के घूमते हैं, ओरिजिनल सखी भाव जिसका हो, अंदर से मैं उसकी प्रेसी हूं, वो मेरा प्रेमी है, दिखावा वाले नहीं। जैसे आजकल तो आपने बेरा है लड्डू गोपाल सखी बन के और कोई ले करके आप जो हो रहा है सिस्टम, ये तो होता ही है भाई, कलयुग, अब क्या करा जाए इस चीज़ का, अंदर की बात है। तो आप समझ गए होगे। अगर आपने सवाल पूछा था, अगर राधा का नाम लेते हो और भक्ति कृष्ण की करते हो, तो युगल की भक्ति करते हैं। राधा 80% और कृष्ण 20%। राधा तत्व प्रेम का जो सारभूत तत्व है, उसको कृष्ण से अलग नहीं मानना कभी। और ये भी नहीं मानना राधा की भक्ति करते हैं तो कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्या राधा की करोगे तो कृष्ण राजी हो जाएगा, और कृष्ण की करोगे तो राधा राजी हो जाएगा। एक ही चीज है। अनंत प्रेमी जो हैं वो एक की करोगे तो दूसरा एक की बड़ाई करोगे तो उससे प्रेम करने वाला तो पहले राजी हो जाएगा। तो ये भाव कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि राधा की भक्ति जो कर रहे हैं वो ही पार उतरेंगे और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं वो प्यार नहीं उतरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रेम का रस इधर बढ़ जाता है और आदमी माधुर्य भाव की तरफ चल पड़ता है, ये जरूर है। भक्ति की क्लास है ना आगे, कौन कौन सी क्लास है? साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, मान भक्ति, स्नेह भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, महाभाव भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। आगे भी है, देखो इन भगत जी ने बताया है। अब प्रेमा भक्ति पर साधना भक्ति में क्या होता है? मन को हटाना लगाना, बिगड़े हुए मन को बार बार अभ्यास से कोनते वैराग्य से ग्रहते। भगवान ने भी यही तरीका बताया। और साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति आ जाती है। अब उधर से मन हटके जम गया, अब शुरू में थोड़ा सा इशारा दिया, लग गया। और भाव भक्ति जब 50% हो जाए तो फिर लगा ही रहे, और 80% हो जाए तो फिर हटाने से ना हटे। तो इसके बाद प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद ये भक्ति के रस हैं, प्रणव भक्ति, मान भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश, महाभाव, ये आगे के रस हैं। ये कभी डिटेल में फिर बताएंगे। तो आप मोटा मोटा समझ गए होगे। तो बोलो बलराम भगवान की, माता कीर्ति की, गैवर वन की, जय जय।